क्या था? है क्या बोल रहा? शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली था तो कोई वो था ऐसे हमारा इधर उधर घूमता रहता था। तो कोई था घी का व्यापारी था, उसने किसी के यहाँ घी खरीदा। गांव पहले घी खरीदते थे लोग, तो घी खरीदा तो शेख चिल्ली मिल गया। उसको बोला कि ये घी मेरे घर पहुंचा दोगे? बोला हाँ पहुंचा देंगे। बोला कितना लोगे? बोला 1 रुपये। पुराना जमाना था, 1 रुपये बहुत होता। बोला ठीक है। तो पहले घी वगैरह जो है जाता था मिट्टी के बर्तन में रखते थे। किसमें? मिट्टी के बर्तन ज़्यादा प्रयोग होता। दूध घी सब उसी में रखते। जो दूध दही बनाते थे ना, मट्ठा वगैरह छाछ वगैरह, तो सब उसका जो है उसी का होता था, मिट्टी का। उसको कमोरी बोलते थे। क्या कमोरी? क्या बोलते थे? कमोरी। अब मटका चौक कुछ कर लो गांव में उधर का। तो जो है कि तो उसका मिट्टी का था, उसमें घी था इतना 5-6 किलो 10 किलो रहा होगा। तो उसके सिर पर उठा दिया। तब शेख चिल्ली कल्पना करने लगा कि घी सेठ के यहाँ पहुंचा दूंगा तो हमको 1 रुपये मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा। 1 रुपये मिलेगा। बोला 1 रुपये में एक बकरी खरीद लूंगा। उस जमाने सस्ता था। क्या खरीद लूंगा? बकरी खरीद लूंगा। अब बकरी कुछ दिन के बाद 2-4 साल में उसके बच्चे होंगे, 2-4 बच्चे होंगे, दूध भी देखी, बच्चे भी होंगे। तो जो है दूध पीऊँगा, जो बच जाएगा कुछ बेचूंगा, कुछ और पैसे आएंगे, फिर बच्चे होंगे उनको बेचूंगा और पैसे आ जाएंगे। जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो एक मकान बना लूँगा। और जब ऐसे कई बकरियाँ बढ़ जाएंगी, उसके बच्चे बड़े होंगे, वो कुछ को बेच दूंगा, कुछ को रखूँगा, फिर उसके भी ऐसे बहुत बकरी हो जाएंगी, बहुत दूध हो जाएगा, बेचूंगा, बकरी बेचूंगा, फिर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, क्या बनाऊंगा? मकान। एक अच्छा मकान बना। अच्छा जब मकान हो जाएगा, पैसा खूब हो जाएगा, तो फिर मेरी शादी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शादी होगी तो फिर जो है बाल बच्चे भी पैदा होंगे ना। तो बोला कि बच्चे पैदा होंगे, मान लो कि दो लड़के हो गए, तो बड़ा लड़का तो समझदार होता है, वो तो जो कहो समय मान जाता है। छोटा जो है थोड़ा ज़्यादा बदमाश होता है ना, उसको फिर पिटाई उटाई करनी पड़ती है। इससे डंडे से और डंडा लेकर सोचे कि अब लड़का है, ये बच्चा जो है कि मेरी बात मानेगा। डंडा लेकर दौड़ा, अब दौड़ा तो उसके सिर का मटका गिर गया। और मटका गिरा तो सब टूट फूट गया, मटका टूट गया, मटका टूट गया, घी सब मिट्टी मिल गया। अब सेठ ने देखा तो उसको बड़ा जो है दुख हुआ, क्रोध में उसने शेख चिल्ली को एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ वाला बोला मूर्ख, तुमने जो है कि हमारा सारा घी बर्बाद कर दिया। उसने कहा तुम्हारा तो घी बर्बाद हुआ, मेरी सारी गृहस्थी बर्बाद हुई। क्या हो गया? ये मनोरथ है। चलते चलते स्वप्न देख रहा है, यानी जो जागते समय जो कल्पनाएं करते हैं वो जागृत स्वप्न है, उसी को मनोरथ कहते हैं। एक तो सोते समय स्वप्न होता है, तो सोते समय तो स्वप्न है, और जागते समय कभी देखो अकेले बैठे रहो, अनेक प्रकार के आदमी कल्पनाएं करता है ना। हाँ। अभी ना उसका पैसा मिला, न बकरी लाई, न शादी किया, न बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसको लगा सब हो गया। अब मारने दौड़ा और सब बर्बाद, सारी गृहस्थी क्या हो गई? तो ये मनोरथ है, इसी का नाम है मनोरथ। तो जैसे कहते हैं मनोरथ मिथ्या होता है। भारत के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे सेकंड राष्ट्रपति थे, यानी पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मतलब विद्वान थे। अभी भी उनकी जो है जयंती मनाई जाती है ना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस विद्यालय में मनाते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो जो है दार्शनिक थे, फिलासफियर। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि ये कोई भिखारी था, झोपड़ी में रहता था, रोज भीख मांग कर लाता तो उसके घर में जो है भोजन मिलता था। लेकिन वो भिखारी जब ज़्यादातर लेटता तो उसको खूब अच्छे अच्छे सपने आते कि जैसे मैं राजा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे सपने। तो इसलिए ज़्यादातर लेटा रहता, लेटे में उसको आनंद रहता, अच्छे अच्छे जो है शेख चिल्ली तरह खूब कल्पनाएं करता, मनोरथ करता, बड़े आनंद में रहता। और उसकी पत्नी जब उससे हड़काती है, अरे कि तुम लेटे हो, जो है कि घर में जो है सब भूखे हैं, कुछ लाओगे नहीं तो क्या बनेगा। जब बार बार कहती तो उठता ले जाता, भीख मांगता, तो बड़ा दुखी